यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। क्यों? तुम बहुत दुरंत कठिन मोह फांसी से बंध चुके हो, अज्ञान से युक्त हो, इसलिए पहले कह रहे मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। फिर भी हम समझाने की चेष्टा करते हैं, यदि जाग जाओ तो समझ जाओगे। हे बंधु, तुम जिससे जिससे अपनापन किए हो, ये केवल घड़े हैं। इन घड़ों में केवल एक ही कृष्ण विराजमान है, जो तुम्हारे हृदय में वही उनके हृदय में, वही अनंत जड़ चैतन्य के हृदय में विराजमान है। जैसे करोड़ घड़े रख देने पर करोड़ प्रतिबिंब सूर्य का पड़े तो सूर्य करोड़ नहीं हो जाते, वो एक ही सूर्य है। जैसे करोड़ों घड़ों के नष्ट कर देने पर करोड़ों सूर्य प्रतिबिंब नष्ट जैसे जान पड़ते हैं, तो क्या सूर्य पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। ऐसे ही वो सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप परमात्मा इन सब घड़ों में विराजमान है। उसको ना जानकर, उसको ना मानकर हम इन शरीरों से प्यार कर बैठे। हे बंधुजना, जिसको तुमने प्रिय माना है, जिन शरीरों को तुमने अपना माना है, यही स्थूल सूक्ष्म कारण एक ही लड़का है, बहुत रुपया कमा रहा है, पधार गया, पूरा परिवार उजड़ गया। ये काल का कलेवा संपूर्ण संसार है। ए भाई, यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पहले कह दिया। यहां सब प्रसन्नता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पर नाशवान दुखालय में बड़े आश्चर्य की बात है। ए बंधु, तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, बड़े आनंदित, बड़े सुखी, बड़े हर्षित होते हैं जब अनुकूलता हमारे को घेरती है। अनुकूल पुत्र, अनुकूल धन संपत्ति, अनुकूल पद, सब व्यवहार अनुकूल। भूल गए मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मेरा परम कर्तव्य क्या है, भूल गए अनुकूलता में। अब जब प्रतिकूलता आई तो डूब गए प्रतिकूलता में, निकलने का चांस नहीं। इसीलिए कह रहे हैं बंधु, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पर हम समझा रहे हैं, अगर समझ जाओ। बहुत विचित्र ये विमोहिनी माया है। कभी तो स्त्री, कभी छोटे बच्चे के रूप में लड़खड़ा के चलना और तोतली बानी में बोलना, मानो प्राणों का अपहरण कर रहा है। ये उस त्रिभुवन विमोहिनी माया का पास तुम्हारे हृदय को जकड़ रहा है। वो तोतली बानी में बोल के पिता पापा गोद में चढ़ा, पूरा हृदय आसक्त हो गया। वो मधुर मुस्कान, सुधामय बाचो, अमृतमयी वाणी, कटाक्ष भरी चितवन से विनोद भरी वार्ता, पूरा हृदय फंस गया, घोर अनर्थ हो गया। क्यों? यहां आए थे जीवन मुक्त होने के लिए, वादा गर्भ से करके आए थे भगवान से कि इस बार मुझे निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा, कहीं भी ममता आसक्ति नहीं करूंगा, एकमात्र आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। तो फिर क्या, गृहस्थी में ना रहे? नहीं, आराम से रहिए। तो पत्नी से प्यार न करें, नहीं, बहुत प्यार कीजिए, लेकिन स्वार्थ की गंध रहित होकर उसे परमात्मा स्वरूप जानकर। पुत्र से प्यार ना करें, बहुत करो, गोपाल जी की भावना करो। स्वयं श्री कृष्ण कैसे आंगन में खेल रहे हैं, कैसे तोतली बानी में बोल रहे हैं, भगवत भाव युक्त करो। नहीं तो कह रहे दुस्नेह पाशैर महाघोरा अनर्थ। तुम समझ नहीं पाए, ऐसी फांसी में बंध गए, घोर अनर्थ हो जाएगा। एक बार भी राम कृष्ण हरि बोलने का अवसर ये माया नहीं देती। भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग सुनने का अवसर मिला, नाम जपने की रुचि बनी और अधर्माचरण त्यागने की चेष्टा हुई। बड़ी कृपा हुई है, संभाल लो अपने आप को। निदानमर्थ महत्वम विद्य पार्थम परम। आहा, ये अनर्थ का निदान करने का अभी समय है, अभी समय है, निकल सकते हो उनमें भगवत भावना करके, केवल भगवत भावना करके। छोड़ के भागने से कुछ नहीं होगा। छोटी मोटी फांसी नहीं है, बिना फांसी के ऐसे फांसी है। भागते हुए संसार में घूमते रहो, चाहे जो वेश बदल लो, इस फांसी को जब तक नहीं काट पाओगे, ये दुराशा, ये दुस्नेह, ये बहुत बड़ी फांसी है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कचुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे। फांसी नहीं दिखाई देती, लगी बहुत जोर की है। परिवार का राग, परिवार की ममता इतनी जोर की है कि हमें लगता है यही सत्य है। और ये हम साधारण पुरुषों की बात नहीं कर रहे, जो भागवत गीता शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते हैं, रोज पाठ करते हैं, उत्तम कुल के हैं, बड़ा अच्छा स्वभाव, तो कहते हैं परिवार की चिंता। अरे यहाँ इतनी चिंताएं हैं, हम कहां से माला लेके बैठे, हमारे पास समय थोड़ी है। भैया जब काल आवे ना तो यही उत्तर दे देना,
यम आवे तो ये उत्तर दे देना। लोग समझते हैं बाबा जी के पास कोई कार्य नहीं। कै बजे तुम जगते हो, कितना कार्य करते हो? शारीरिक श्रम केवल ही तो करते हो, मानसिक श्रम में आके देखो, मन को घसीट कर विश्व के प्रपंच से विश्वातीत भगवान में लगा के दिखाओ 5 मिनट, होश खराब हो जाएगा। बाबा जी का वो कार्य थोड़ी है। संपूर्ण राग का त्याग करके संपूर्ण भोगों की वासनाओं को सहते हुए सच्चिदानंद में वृत्ति लगाना, दिन भर मेहनत करते हुए कार्य किए, भोग संग्रह किए, उन भोगों को भोगा और रात्रि में भोग विलासिता से युक्त होकर के मुर्दे की तरह सो गए। अपने को बहुत बड़ा काम करने वाला समझते हो? अरे जिस काम के लिए आए उस काम को 5 मिनट भी नहीं किया, किस बात का तुम्हारा कार्य? जब यहां से जाओगे तो एक मात्र तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। घोरा अनर्थ, घोर अनर्थ कर दिया। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हो, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं, जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन, ठंडी है कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। ये राक्षसी उत्सव, चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। ये जो न्यू ईयर हैप्पी, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, इनका न्यू ईयर अगला साल कैसा जाएगा? घोर पापाचारी, तुम्हारी दुर्गति होगी। ऐसे मिट जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा। ये साप नहीं है, वरदान है, समझ जाओ। अगर तुम्हें कोई भी उत्सव करना है तो भगवान नाम कीर्तन करो, रात भर जग करके सब नाचो गाओ, प्रभु का यश गाओ और 10-5 को इकट्ठा कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, पूरा साल मंगल में जाएगा। सुबह हो गऊओं को चारा दो, पक्षियों को दाना दो। अगर 4 लोग मिलकर के 4 स्वेटर खरीद लो, ऐसे जो फुटपाथ में बैठे कांप रहे हैं उनको पहना दो। 4 लोग मिलकर के अच्छा भोजन बनाओ, 4 लोगों को जाके पवा दो। सर्दी का समय हो गया है, हैप्पी न्यू ईयर। ये राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना। अगर कान में आवाज पड़ रही होने तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। घोरा अनर्थ निदान अमर्थ मह त्वम विद्य पार्थम परम। अभी समय है, अभी सुधार कर लो। कितनी देर की मस्ती? ये कोई मस्ती है? बेकूफी को मस्ती समझते हो? शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की। ये तुम्हारा बड़े हो तुम? ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है, वो बड़े जन कहे जाते हैं जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं दुख भोगते हैं और दूसरों को परमानंद प्रदान करते हैं। सातरति सातरति सा लोकाम तारयति, उनको बड़ा कहते हैं। स्वार्थ भ्रंश करम। हे भाई, पहले कह दिया है, हमारी बात नहीं समझोगे। ये स्वार्थ का नशा जो तुम्हारे चढ़ गया है कि ऐसे सुखी हुआ जाता है मनमानी आचरण करके, ये तुम्हारा नाश कर देगा, मान लो। अभी ना मानो। बहुत विचित्र विचित्र काल की गतियां हैं। काल किसी को नहीं बख्शता। मनमानी आचरण करोगे, ऐसी शुभ जगह में मारेगा आपको जहां तुम्हारा सुख सर्वस्व विध्वंस हो जाएगा। इसलिए मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, ये मन और बुद्धि तुम्हारे दुश्मन है, ये समय तुम्हारे मित्र नहीं है। ये अज्ञान अंधकार में भटकाने के लिए ही तुम्हें केवल संकल्प विकल्प कराएंगे, प्रेरणा करेंगे। भाग्यशाली हो जो सत्संग सुनने को मिल रहा है। सबको अपने जीवन को सत मार्ग में चलाने के लिए मानव देह दिया गया है। सावधान हो जाओ, अभी अनर्थ की निवृत्ति का समय है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, तज हरि चरण सरोज सुधारस, रवि कर जल लय लायो। काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। ए भाई, मन के कथनानुसार मत चलो। तुम मन के स्वयं जज बनो, निर्णय करो। क्या? जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो, ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है
या असत मार्ग युक्त है। परिचय, यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को कि ये गलत निर्णय कर रहा है या सही। यदि हरि विमुख हो तो ये त्रिगुणात्मिका माया तुम्हें समझने का अवसर ही नहीं देगी और ऐसे भोगों में फंसाएगी जहां किंचन मात्र सुख नहीं है। कैसे? रविकर जल लय लायो, कई बार बताया है। इसे मरुभूमि में निर्मल जल का आभास कराता है। जे ही भुवन भास्कर उदय होते हैं तो गंगा जी की जो रेती है उसमें खूब देखा है, सैकड़ों बार देखा है, दूर दिखाई देता बहुत निर्मल जल। तो जब मृग प्यासा हुआ जलधारा की तरफ पीठ करके और भागता है उस निर्मल जल को देखकर, तो वहां रेत के सिवा कुछ नहीं होता। ऐसे ही अय मन, हरि की प्रेम रस धारा को, ताजी हरि चरण सरोज सुधारस अमृत धारा को छोड़कर ये जो जगत के अधर्म युक्त भोग हैं, ये मृग तृष्णा है। कभी नहीं प्यास बुझने वाली भोग लो, मनमानी कर लो। बहुत बार तुमने न्यू ईयर मनाया होगा, इस बार हमारी कथनानुसार मना लो तो ये मान लो कि आपके ऊपर असीम कृपा हो जाएगी। रात भर जगो, हम कह रहे हैं रात भर जगो, 12 बजे तक नहीं, पूरी रात जगो। पर हरि शरणम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम हरि, जो नाम प्रिय हो सब मिलकर नाम कीर्तन करो। फिर तुम देखना। एक बात और बता देते हैं, जब कोई धर्म पर कदम रखता है चलने के लिए, तो उसके पाप उस पर हावी हो जाते हैं, उसको चलने के लिए बाधा पहुंचाते हैं जिससे वो आगे ना चल पाए। वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। वर्तमान में, प्रारंभ में ही शुरू हो सकता है। तुम्हारा पाप कर्म तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकता है। पर यह अगर हमारी पहले से सावधानी की बात मान ली कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, आप ये न सोचे कि जब मैं पीता था, खाता था, मनमानी आचरण करता था, हर सुविधा चरण चूमती थी, आज जब त्याग दिया, धर्म से चला तो बाधा पे बाधा पड़ रही है। वो नहीं, वो बाधाएं नष्ट हो रही। आगे तुम्हारा मार्ग परम सच्चिदानंद प्रकाशमय सुखमय है। भविष्य तुम्हारा बड़ा मंगल होगा और ये जन्म का परम लाभ तुम ले पाओगे। वर्तमान के भोगों में फंसकर अपना नाश मत करो। ताजी हरि चरण सरोज सुधारस रविकर जल लय लायो। हर बार मन कहता है कि ये खा लूं तो ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, ये भोग लूं मन ठीक हो जाएगा, ये पी लूं, ये देख लूं, ये कर लूं। कब तक? धिक्कार है ऐसे मन और धिक्कार है ऐसे अपने को कि हर बार इसकी बात मान लेता हूं कि शायद अब की बार सुख मिल जाए, लेकिन फिर हाथ में वही तृष्णा, वही भोग वासना, वही दुर्वासना। कभी तो पलटकर इसको जवाब देने की हिम्मत रखो कि अरे दुष्ट, बहुत फंसाया अब तक, अब सदगुरुदेव मिल गए, अब सत शास्त्रों के वचन मिल गए, अब मैं तेरी चाल समझ गया, अब तू नहीं फंसा पाएगा। लेकिन 2 घंटा पहले कसम खाइए और 2 घंटा में तुम्हें फिसला ना दे तो बता देना, 2 घंटा में भूल जाओगे कि हमने कसम खाई। फिर वही हरकत, फिर वही चेष्टा, फिर वही संकल्प। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। अगर नाम जब चल रहा है तो जहां चाहो वहीं, जो पैर वाली ब्रेक और हाथ वाली ब्रेक, दरे में गाड़ी को खड़ी कर दो, एक कदम नहीं जाएगी। ऐसे ही जिस समय नाम जब चल रहा है और भगवान के चरणों का आश्रय, तो जहां चाहो वहीं मन को रोक दो। ऐसा नहीं है कि मन इतना बलवान है कि भगवद आश्रित के आचरणों में वो कुमार्गामी प्रवृत्तियां पैदा कर दे। भूल न दे कुमारक पाऊं, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में कितनी भी वर्षा हो घास नहीं जगेगी, ऐसे कितने भोगों का सानिध्य हो, भगवत चित्त में कभी काम जागृत नहीं हो सकता, वासना जागृत नहीं हो सकती। भगवत चित्त आप ही हैं, कोई और नहीं है। आप भगवान के अंश हैं। नाम जप नहीं है तो रोज कसम खाओगे, रोज टूटेगी। खूब अनुभव की बातें कह रहा हूं, खूब देखे हुए, सुने हुए, समझे हुए ये बातें हैं। यदि नाम जप नहीं है तो दोपहर के कसम खाओगे, शाम के वही क्रिया करोगे जिसकी कसम खाई है, वही व्यसन, वही आदत, वही चेष्टा। भगवान नाम जप, भगवद आश्रय। आगे बहुत विचार पूर्वक गोस्वामी जी अपने को विचार करने के लिए शब्द बोल रहे हैं। त्रिजग देव नर असुर अपर जग जोनि सकल भ्रमी आयो, ग्रह बनिता सुत बंधु भये बहु, मातु पिता जिन जायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो।
कभी सुअर बना, कभी कुत्ता बना, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी देवता बना, कभी मनुष्य बना, कभी राक्षस बना, न जाने किस किस योनि में मैं जन्मा। हर योनि में मुझे सब सुख ये मिले जिन सुखों को तुम मानव देह धारण करके भोग रहे हो। छोटे छोटे पशु पक्षी भी मैथुन करते हैं, उनके भी अंडे और बच्चे होते हैं। जितना आपको प्यार है उतना उसको भी प्यार है। जितना आप बढ़िया मोटे गद्दे पे शयन करने में आनंद लेते हैं, सुअर उतने कीचड़ में आनंद लेता है। जो आप मीनू बना के होटल में खाते हैं, सुअर विष्ठा में उतना ही आनंद लेता है। ध्यान रखना, जितना आप विषय भोगों में सुख लेते हैं, हर जीव वैसे ही, जैसे आप नींद का सुख वैसे ही हर जीव। अंतर क्या रह गया भाई? अगर सच्चिदानंद प्रभु का नाम जप नहीं हुआ, प्रभु का आश्रय नहीं हुआ, शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो तुम में सुअर कुत्ता पशु पक्षियों में अंतर क्या रहा? बड़े महापुरुष कह रहे हैं, तिनते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहां कछुए। कौन सा ऐसा देह है जो आज तक हमें मिला ना हो? फिर सुन लो, राजसू यज्ञ हो रहा है, एक चीटा छोटा सा अन्न कण लिए टांग टूटी लड़खड़ा के चल रहा है। अर्जुन जी ने कहा, भगवान कभी इस पर दया करो, देखो इसकी हालत। बोले 14 बार इंद्र बन चुका है। अपने को लगता है टूटी टांग चीटा कितना कष्ट पा रहा है सृष्टि में। 14 बार इंद्र बन चुका है, तो अपने क्या क्या बन गए होंगे? गोस्वामी जी कह रहे, पशु पक्षी सुअर कुत्ता त्रिजग योनियों में देवता बने, मनुष्य बने, राक्षस बने, क्या क्या नहीं बने। अब इस समय अवसर मिला पुनः मानव देह मिलकर, तो ये मूर्खता सवार हो गई। फिर वही भोग, फिर वही पापाचरण, फिर वही मनमानी। क्यों? क्योंकि घर में यही शिक्षा दी जा रही। ग्रह बनिता सुत बंधु भय बहु, मात पिता जिन जायो, जाते निरय निकाय निरंतर, सोई इन तो ही सिखायो। इन सबने जितने संबंधी मिले, कभी ये नहीं बताया कि बैठ करके भगवान का नाम जप कर थोड़ी देर तेरा परम मंगल हो जाएगा, तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जिससे हमें नरक मिले, घोर दुख मिले, वही आचरण मेरे माता पिता ने, परिवार वालों ने सिखाया। मात पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। बढ़िया धन कमाने लायक बनो, सुख सुविधाएं एकत्रित करो, हमें खूब भोग सामग्री प्रदान करो। यही कभी नहीं बताया कि धर्म किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं, भगवान कौन है, जितेंद्रियता किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, संयम किसे कहते हैं। खुद को पता नहीं तो क्या बताएंगे? बोले इन्होंने वही बताया, जाते निरय निकाय निरंतर, सोई इन तो ही सिखायो। जिससे तुम्हें घोर नरक मिले, वही बातें सिखाई गई, वही खुद आचरण कर रहे हैं। देख देख के बालक अनुकरण कर रहा है। बाद में जब डंडा चलाते हो, घर से निकालते हैं, तब बोले कि ये कर्तव्य तो बालक का नहीं होना चाहिए। तो तुमने अपने माता पिता होने का कर्तव्य निभाया, वही राक्षसी बुद्धि उसमें भरी, अपने आचरणों से, अपनी चेष्टाओं से, अपने वचनों से। अब परिणाम में वो राक्षसी व्यवहार नहीं करेगा और क्या करेगा? जिससे घोर नरक यंत्रणा प्राप्त हो, वही सिखाया गया अपने बालकों को। तू ही तो होई कटे भव बंधन, सो मग तो ही न बतायो। तुम्हारा मंगल हो जाता, तुम परम सुखी हो जाते। गृहस्थ में होकर नाम जप करते हुए सबको सुख पहुंचाने की भावना से तुम अपने भव बंधन को काट देते, परम पद में आरूढ़ हो जाते। पर तुमको वो मार्ग ही घर वालों ने नहीं बताया। आप देख लो, कोई बिरला ही घर वाला ऐसा होगा, अगर आप 10 मिनट रज लगाकर माला लेके बैठे तो पूरे घर में हलचल मच जाएगी। भजन कर रहा है, कहीं भगवान का भगत ना बन जाए। भगत बन गया तो फिर सारी कामनाओं में आग लग जाएगी, हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो गुरु को गाली, उसको गाली, भगवान को गाली, सब शुरू हो जाएगी। घर से छवि निकाल के बाहर फेंकवा दी जाएंगी, तुम्हारी कंठी तोड़ने की। अगर नहीं किए तो उनके धमकियां आने लगेंगी। अगर कल से माला लेके बैठे तो हम ऐसा कर लेंगे। धन्य है वो माता पिता की, अगर कभी भूल से तूने शराब पी, मांस खाया, व्यभिचार किया, अगर पापाचरण किए, तो हमें जीना अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे पुत्र से या तो तू मर जाता या मैं मर जाती। मेरे को अगर ये कलंक लगे कि तुम्हारा पुत्र चोर, तुम्हारा व्यभिचारी, तो ऐसे पुत्र की जरूरत नहीं। ऐसी कभी शिक्षा दी, ऐसी कभी भावनाएं बैठा ली उनको सतमार्ग की? नहीं। अगर वो सतमार्ग सुनकर चलने लगे तो रोकने के लिए जरूर प्रयासरत। सैकड़ों ऐसे हमारे पास प्रश्न आते हैं। अजहू विषय कह जतन करत। आज सत्संग सुन रहे हो तो आज सुधार कर लो। मान लो ये बहुत बड़े खतरे का दिन है, जिसे तुम कह रहे हो हैप्पी न्यू ईयर। हमको बहुत खतरा दिखाई दे रहा है। 1 साल तो गए मिट्टी में, और इसमें तुम शराब पियोगे, क्लब में जाओगे, गंदी बातें करोगे। पहली ही नींव अगले वर्ष की तुम्हारी गंदी रख गई, राक्षसी बुद्धि की रख गई। हम बार बार प्रार्थना करते होश में। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो धाम आए हुए हैं,
वो बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ कुछ नाम जप करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, यमुना जी का दर्शन करेंगे, बिहारी जी का, उनका जीवन मंगलमय हो। वर्ष की क्या बात, पूरा जीवन मंगलमय हो। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। लेकिन ये उनकी बात है जो भगवान से विमुख होकर आज भी विषय सेवन में सुख ढूंढ रहे हैं। यद्यपि बहुत प्रकार से दुख पा रहे हैं, पर उनको रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा भगवत मार्ग का, आनंद का। वो गंदी बातों में ही बढ़ते चले जा रहे हैं। पावक काम भोग घृत ते सठ, कैसे परत बुझायो। हमारा मन समझाता है हम यदि भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सिद्धांत कहता है आग को घी मिलेगी तो आग बढ़ती चली जाएगी, आग में घी न पड़ने पावे तो आग शांत हो जाएगी। भगवान नाम, भगवान लीला, गुण गायन काम अग्नि के लिए ये जल के समान तत्काल शांत करने वाला है। जय राधा वल्लभ हरिवंश। प्रिय भक्तगणों, पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज की कथाओं का आनंद उठाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप जो प्रायः ये कहते हैं कि श्री जी सर्वोपरि और उन्हीं के अंश से दुर्गादि शक्तियां हैं, तो मुझे चुभता है कि जैसे आपकी इष्ट राधा महारानी है, ऐसे हमारी इष्ट माता जी हैं, तो आप कहते हो करोड़वें अंश में दुर्गा जी हैं श्री राधा रानी के, तो हमको भी तो चुभता है कि आप कहते हो, हम नहीं कह रहे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। पहली बात तो हमारी श्री जी क्या है, जब हम श्री जी से चित्त जोड़ेंगे तब पता चलेगा। और दूसरी बात है कि जो शास्त्रों में लिखा है उसे, पद्म पुराण पातालखंड अध्याय 81 भगवान शिव कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर कैलाश में विराजमान हैं, देवर्षि नारद जी, शनकादि बड़े बड़े महापुरुषों की सभा लगी हुई, उस सभा में कह रहे हैं, नारद जी को संबोधन करके भगवान शिव कह रहे हैं, नारद जी, ये जो श्री कृष्ण प्रिया राधा है, ये महाचैतन्य शक्ति स्वरूपा जितनी भी देवियां हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई है। ये अंतरंग विभूति हैं, इसीलिए इनको कोई जानता नहीं, अत्यंत गोपन तत्व है, इसीलिए इनका एक नाम गोपी है। श्री कृष्ण सदैव इनकी आराधना करते, इसलिए नाम इनका राधा है, और ये सदैव श्री कृष्ण की आराधना में रहती, इसलिए इनका एक नाम राधिका है। ये और श्री कृष्ण दो नहीं है, श्री कृष्ण में राधा है, राधा में श्री कृष्ण है। ये राधा परा देवता है। जितनी भी लक्ष्मी आदि शक्तियां सब इन्हीं के अंश से हैं। आपको भगवान का आह्लाद कहा गया है, आह्लाद। और जब मूर्तिमान ये हुई तो राधा कह गई, किशोरी जो कह गई। भगवान शिव बोल रहे हैं, दुर्गा आदि जितनी त्रिगुणात्मिका दैवी शक्तियां हैं, ये इनके कला से करोड़वें अंश में प्रकट है। ये ही प्रकट है, पर करोड़वें अंश में प्रकट है। हम नहीं कह रहे, ये भगवान शिव कह रहे हैं। जो राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं, वो पढ़ के देखे, आखिरी भगवान शिव कह रहे हैं, क्रियेश्वरी, मखेश्वरी, स्वधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी। हमारे यहां सुधा निधि में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वल हृदय संगार लीला कला वैचित्री परमावधि भगवता पूज्य विकापी शता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्यामम। बोले तत्कला कोटि कोट्यंसा, कला उन्हीं की कला, राधा की ही कला, श्री किशोरी जी के ही अंश से करोड़ों अंश में सब शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री राधा अपने अंश से महालक्ष्मी रूप धारण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप धारण करते हैं। मुनिश्रेष्ठ थोड़ा भी भेद नहीं है। ये श्री राधा दुर्गा रूप धारण करते हैं, तो श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते हैं, रुद्र। जब श्री कृष्ण के अंश से इंद्र, तो श्री राधा किशोरी के अंश से सची इंद्राणी। जब श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा, तो राधा किशोरी के अंश से सावित्री देवी।
जब श्री कृष्ण के अंश से यमराज, तो उनकी पत्नी धूमोरणा के रूप में श्री राधा किशोरी। अधिक क्या कहूं, इन दोनों के सिवा किसी की सत्ता ही नहीं। यही सन अचेतन सारा संसार श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। नारद जी, मैं इन विभूतियों का क्या वर्णन करूं? अगर 100 करोड़ वर्ष तक राधा की महिमा वर्णन करूं तो भी नहीं कर सकता। भगवान शिव, कुछ ऐसे भावुक जन हैं कि वो कहते हैं कि आप भगवान शंकर को श्री कृष्ण से छोटा कहते हैं, वो हमारे आराध्य देव, हमको चुभता है। देखो, जब तत्व की चर्चा होगी तो एक है, और जब लीला की चर्चा होगी तो वही एक विविध लीलाएं करता है, वही एक विविध लीलाएं करता है। रास में भगवान शंकर आए, अगर थोड़ा भी शास्त्र को पढ़े हो तो पढ़ के देख लेना। गोपी रूप धारण किया, रास में प्रवेश पाया, श्री कृष्ण चरण वंदना, किशोरी जी की चरण वंदना, और फिर गोपी रूप धारण करके रास में प्रवेश। अच्छा, कोई भी ये कैसे नकार सकता है कि भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी हैं? और वो गंगा जी क्या है, क्या आप नहीं जानते हो? गंगा तरंग रमणीय जो जटा कलापम गौरी विभूषित वाम भागम, भगवान शिव के लिए आता है। तो जो जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पर निर्झरी जो विराजमान है गंगा जी, वो कौन है? गांगम वारि मनोहारि मुरारी चरण अच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारी पापापहारि पुनात्मा। देखो भाई, तत्व एक है, पर लीला में जब प्रारंभ होगा तो लीला में छुटाई बड़ाई हंसी मजाक, वो उनकी आराधना, उनकी आराधना। तत्व एक है। अभी आप यहां सुन रहे हो कि जब श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते तो राधा किशोरी दुर्गा रूप धारण करती, यही है, कोई और थोड़ी है। पर जब लीला की बात आती तो वही भगवान शंकर गोपी रूप, आज भी भगवान गोपेश्वर का श्रृंगार होता है गोपी रूप में। शाम टाइम जल नहीं चढ़ता, नथुनी बाला और सब चुनरी धारण करके भगवान शिव गोपीश्वर के रूप में विराजते हैं। भगवान शंकर गंगा जी को नेत्रों से भी रोक सकते थे, लेकिन जटाओं में धारण किया कि श्री कृष्ण का चरणामृत है, वामन भगवान का चरणामृत है, वामन के रूप में श्री कृष्ण ही है। प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाभ्याः सुंदरी परा सर्वयुक्ता च सौभाग्य भागनी गौरवान्विता। हमारी जो श्री किशोरी जो हैं, एक यहां बात ध्यान रखनी है कि एक प्रश्न और आता है सभा में, जब चर्चा होती है तो उसको सुनकर के लोगों के अंदर प्रश्न आता है कि शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ है, देवी पुराण में लिखा है कि इन्हीं से सबकी उत्पत्ति है। आप गणेश महिमा को देखो तो यम ब्रह्म स्वम ब्रह्म, सब कुछ जिस पुराण को देखो उसी से सृष्टि हुई है। इसका मतलब क्या है? गलत है क्या? जब तुम शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव तत्व से ही सबकी उत्पत्ति है, सब कुछ शिव तत्व है। पढ़े हैं, जैसे आप कहा भगवान शंकर ने चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ऐसे कहा गया है हे भगवती हे भगवान, आपसे ही सृष्टि प्रकट है शिव पुराण में, क्योंकि जितनी माताएं वो सब भगवती हैं और जितने पुरुष हैं वो सब हे भगवान शिव, आपका ही स्वरूप है। चराचर जगत शिव और पार्वतीमय है। भगवान का ऐसा लिंग प्रकट हुआ शिव जी का कि 100 कल्प तक ब्रह्मा जी उतरते चढ़ते रहे, पार न पाया। फिर भगवान विष्णु उसमें पढ़ना शिव पुराण में, तो पढ़ करके बात कर रहे, आर पार नहीं पाया। भगवान शिव से ही नारायण का प्रादुर्भाव होता है, भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान शिव से ही ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। जब देवी भागवत पढ़ो तो सब कुछ देवी जी से प्रकट हुआ। तो क्या झूठा है क्या? पुराण कोई झूठे हैं क्या? तो अगर उनसे प्रकट हुआ तो इनसे कैसे? भागवत पढ़ करके देखो तो श्री हरि से, नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की भ्रकुट से शंकर, रुद्र का अवतार। उधर पढ़ करके देखो तो उन भगवान शिव से ब्रह्मा और श्री हरि प्रकट होते हैं। देवी भागवत पढ़ करके देखो तो देवी शक्ति। ये है क्या? तत्व। तत्व एक है, वही परमात्मा है, वही। जब शिव पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ शिव की, जब भागवत पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ श्री हरि का, और जब देवी भागवत पढ़ोगे तो सब कुछ वही
देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहे विश्वम तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी तुम ही चराचर में व्याप्त हो, तुम ईश्वरी हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। क्या समझते हो? जो जहां है वही परम तत्व है और वो वही सब कुछ है। इधर से हम देखेंगे तो कृष्णाकार, उधर से देखोगे तो शिवाकार, उधर से देखोगे तो दुर्गा में, उधर से देखोगे काली में। जो बोलो वही परम तत्व है। पर जब हम लीला का गायन करते हैं तो लीला में विभाग हो जाता है। वही एक परमात्मा, वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अब वही परमात्मा शासक बन गया, वही शासित हो गया, वही धर्मात्मा बन गया। उसी के छाती से धर्म प्रकट हुआ, उसी के पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। अधर्म करने वाला दंडनीय हो गया, धर्म करने वाला बंदनीय हो गया। लेकिन दंडनीय और बंदनीय में दोनों में एक तत्व विराजमान है, तत्व में अंतर नहीं। ये जो समझते नहीं ना, लीला को समझते नहीं है और तत्व को समझते नहीं, तो ये झगड़ा करने लगते हैं कि शिव को छोटा कैसे कह दिया। पूछो शिव जी से जाके। अरे उनको देखो तो रात दिन भगवत श्री हरि चर्चा करते रहते हैं, और हरि को देखो, उनसे पूछो जाके कि तुम्हारे आराध्य देव कौन है, बोले कि शंकर। हरि से पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन, बोले शंकर। और शंकर जी से पूछो तुम्हारा आराध्य देव को, बोले हरि। और हम आपस में लाठी चलाएं। अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है। अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बात को समझो। जब देवी भागवत, तो देवी ही सब कुछ है, देवी के ही अंश से राधा है। समझिए आप, जब हम वृंदावन से बोलेंगे तो राधा के अंश से देवी है। जब आप शिव पुराण से बोलेंगे तो शिव के अंश से हरि है, और जब भागवत पुराण से बोलेंगे तो हरि के अंश से शिव है। आप इस बात को समझिए। जब लीला का बात, लीला प्रसंग आएगी तो उसमें भेद हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म ऋषियों ने विचार किया कि इन तीन महान भगवत स्वरूपों में कौन सबसे बड़ा है। क्या उन ब्रह्म ऋषियों को पता नहीं कि हरि ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा हरि ही शिव है। शिव ब्रह्मा और हरि में किंचित मात्र भेद नहीं। स्वयं भगवान बोले मैं ही हर हूं, मैं ही विधि हूं, मैं ही हरि रूप हूं। जगह जगह वर्णन है। लेकिन जब भृगु जी परीक्षा के लिए गए तो ब्रह्मा जी के सामने जाके ऐसे खड़े हो गए। यह भद्रता है गुरुजनों के सामने ऐसे खड़े होना, ऐसे नहीं खड़े हुआ जाता, ये अभद्रता कही जाती। गुरुजनों के सामने सावधानी पूर्वक हाथ जोड़कर या बहुत नम्र ऐसे। अब वो गए और ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तो सभा की मर्यादा के विरुद्ध है, पर भृगु जी उनके पुत्र हैं, थोड़ा गुस्सा आया पर शांत रहे। शंकर जी के पास गए, बोले आओ भाई, बहुत दिनों बाद आगमन हुआ भृगु जी से। बोले हम तुम्हारे गले नहीं लगते हैं, परम पवित्र रहते हैं। उठाया त्रिशूल उन्होंने, हमको। भृगु जी शांत होकर के वहां, और भगवान हरि के पास गए, सैया में पड़े हुए थे, सीधे लात मारी जाके, सीधे छाती पे लात। भगवान उठे और कहा मुझे पता नहीं था आप आ रहे हो, नहीं आपकी अगवानी करता। और चरण दाबने लगे। बोले आपके चरण बहुत कोमल है, मेरी छाती बहुत कठोर, कहीं चोट तो नहीं लग गई। और आज के बाद जब जब अवतार भी लेंगे तब तक आपका भृगु चरण चिन्ह ये हमारे छाती पे बना रहेगा, ये हमारा बड़ा सौभाग्य हो। आंसू आ गए भृगु जी के। अब आप क्या कहेंगे? कोई छोटा बड़ा नहीं। जब लीला होती है और एक ही तत्व है तो रंगमंच पर वही सब रूप धारण किए, जगन नाटक वही भवा, इस बात को सब। पर जब हम किशोरी जी की बात कहेंगे तो किशोरी जी के अंश से सब शक्तियां हैं। और जब आप दुर्गा की बात करें तो आपको वहां से दिखाई देगा किशोरी जी दुर्गा जी की अंश है, क्योंकि इधर से अंश वो, उधर से अंश वो उनकी अंशी, वो उनकी अंशी, कोई अंतर नहीं। इधर से हम बोलेंगे श्री कृष्ण के अंश से शिव, और जब शिव पुराण में पढ़ोगे तो शिव जी के अंश से श्री कृष्ण। अब इसमें संशय थोड़ी, क्योंकि वही एक तत्व है, विविध प्रकार से लीला कर रहा है। इसलिए भ्रम का तो ध्यान छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो। जब जब जैसा अवसर आया वही रूप धारण किए तत्व विराज। पर जब लीला की चर्चा होगी तो माधुर्य रस में ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, भगवान के ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, तो और ऐश्वर्य शक्तियों की तो बात जाने दो। कभी आपको कोई भी शास्त्र मिला हो कि ब्रज में सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान ने किया या प्रवेश हुआ, तो हमें बताना। कभी दिव्य वैभव का प्रयोग, क्योंकि ये माधुर्य का क्षेत्र है, ये जो ब्रज है ये वात्सल्य माधुर्य। कभी सुदर्शन चक्र से ब्रज में किसी को मारा हो, मुझे तो याद नहीं है। आप लोगों को कोई याद आवे तो हमको भी बता देना, क्योंकि अभी तक तो नहीं पढ़ा है। आगे अगर किसी को लगे
दूध पीते हुए पूतना को मारा, प्रवेश करके अगासुर को मारा, फाड़ के बकासुर को फेंक दिया और उसका पैर पकड़ के धेनुकासुर को मारा। बस यही थप्पड़ घूसा इसी से पहुंचा दिया है। ना तो कौमोदकी गदा आई है, ना प्रभु की तलवार आई है, ना यहां सुदर्शन चक्र आया है, ना यहां दारुक सारथी रथ लेके आया है। ये ऐश्वर्य नहीं, ये प्रेम देश है। ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है यहां। और जहां कहीं ऐश्वर्य का कुछ दिग्दर्शन कराना चाहा तो वहां वात्सल्य ने डांट लगा दी है। जैसे मुख में जब मिट्टी खाई हो ऐश्वर्य दिखाना शुरू किया तो वात्सल्य ने डांटा है, यहां नहीं। तो तुरंत मैया को लगा है मेरी आंखों का दोष कोई है, ये तो मेरा लाला है ऐश्वर्य का। अब जब निकुंज की बात आती है तो इसमें तो बिल्कुल ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। ब्रज में तो आप थोड़ा ऐश्वर्य की झलक दिखा दिए, अंतर ध्यान हो गए, लेकिन निकुंज में कहीं नहीं कि अंतर ध्यान की लीला एक बार भी हुई हो। निकुंज में बताना पूरे वाणियों को पढ़ करके। अब जो निकुंज रस है इसमें कहीं वर्णन नहीं है कि अष्टभुजा का प्रवेश है या षोडश भुजा का। हमारी ही श्री जी सब अंशों से है, लेकिन ऐश्वर्य रूप नहीं, ये महामाधुर्य रूप है। इसी महामाधुर्य की महिमा की हम उपासना करते तो हमारे लिए हमारा उपास्य देव सर्वश्रेष्ठ है। और जब उपास्य देव की सर्वश्रेष्ठता की लीला में देखते हैं तब ये वर्णन आता है कि अनंत शक्तियां, देखो भगवान शिव ने स्वयं वर्णन किया कि ये जो अनंत शक्तियां तत्कला कोटि कोटि अंशा दुर्गाद्यस्त्र गुणात्मिका। अब देखिए वही प्रभु है शक्ति, वही है शक्तिमान, किंचन मात्र अंतर नहीं। लेकिन प्रभु आदेश करते हैं कि मैं अब अवतार लेने जा रहा हूं, भागवत में पढ़ के देख लेना। तुम हे महाशक्ति बलराम जी का कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डालो और मैं स्वयं अवतार लो। तुम जाकर नंद बाबा के यहां कन्या रूप से पूरी लीला पढ़ के देख लो। और नाम चामुंडा, कुष्मांडा, दुर्गा आदि तुम्हारे विविध नाम भगवान ने रखे और तुम सबकी कामना पूर्ण करने वाली होगी। जाओ मेरा आदेश है, ऐसा करो। भगवान ने आदेश किया, शक्ति कार्य कर रही। भगवान की प्राप्ति के लिए उसी शक्ति की आराधना कात्यायनी रूप से गोपिकाएं करते हैं कि मुझे श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। उसी शक्ति की आराधना सीता जी गौरी पूजन करती है। और सीता जी कौन है? काल रात्र निश्चर कुल केरी, महाकाल रात्रि स्वरूपा उनको गोस्वामी जी ने कहा। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, जय सीता पर प्रीति घनेरी। ये नहीं समझ रहा रावण की साक्षात इसका काल पधारा है। एक काल रात्रि महाशक्ति स्वरूप चाट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा लंका में। ये दुष्ट जिनके प्रति विरोध भाव कर रहा है कौन है? वही गौरी है और वही गोरी है, वही महाशक्ति है और वही सीता जी है। अब आप समझिए, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सीता जी गौरी पूजन कर रहे हैं। गौरी जी खसी माल मूर्ति मुस्कानी, जाओ मनुजा हिराच्यो मिली सोबर साध सुंदर साव। तो सीता जी कौन है? मनुष्य रूपा को भगवान राम कह रहे। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोरिया माया। अरे कोई भेद नहीं, कहीं भेद नहीं। पर जब लीला की बात करेंगे तब लीला में भेद दिखाई दे रहा है कि सीता जी गौरी जी का पूजन कर रहे हैं, उनसे वरदान प्राप्त कर रहे हैं। और भगवान प्रिया सती को संशय हो जाता है। लीला भेद देखो कि ये राम जी कैसे सच्चिदानंद में, जब हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, पूरा प्रसंग पढ़ करके देखो आप। और है कौन? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जब लीला में देखोगे तो तत्व की बात भूलना पड़ेगा, तभी स्वाद आएगा। और जब तत्व देखोगे तो शांत रस आएगा। ये दास्य वात्सल्य सख्य, ये रसों का स्वाद नहीं मिल पाएगा। उसमें एक ही तत्व है, तो समझ में आ रहा है वही तत्व है। जब लीला में देखोगे तो आपको वही तत्व परशुराम है, वही तत्व राम जी है। लेकिन राम जी के आगे परशुराम जी घुटने टेक कर जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए तपहि बने हेतु। ये समझना होगा। ये जो आजकल के नए बच्चे ना, ये तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं। लीला में तर्क वितर्क नहीं होता है, तत्व में एक ही वस्तु है। तत्व की जब बात करोगे तो आप क्या समझते हो? कितने दिन से तुम दुर्गा जी की उपासना करते हो? बचपन से आराधना, और पूरी अम्मा मान के, पूरी जैसे अपनी अम्मा, पूरा आसक्ति अम्मा, आद्या शक्ति दुर्गा, और पिता भगवान शिव। तुम समझते नहीं हो, जहां हमें भेजा है उस तत्व को, जो समझाया उस तत्व से बोल रहे। तुम तो उसको दो पक्ष में ले रहे हो। तुम्हारे को क्या पता कि महादेव जी मुझे कितना प्यार करते हैं।
भगवती कितना प्यार करती है, हम भगवती अम्बा और महादेव जी से कितना प्यार करते हैं। तत्व को समझिए, राधा तत्व सर्वत्र व्याप्त तत्व है, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। पर जब लीला में स्वरूप राधा जी का जो है वो कहीं त्रिभुवन में कहीं नहीं है, क्योंकि महामाधुर्य रस प्रेम स्वरूपा है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते, और जिन श्री कृष्ण की आराधना भगवान शंकर शनकादि ब्रह्मादि सब करते। ये हमारे उपास्य देव है। और जब आप अपने उपास्य देव के विषय में जैसे बोले कि श्री कृष्ण जिनके सेवक हैं ऐसे महादेव, कोई परेशानी नहीं। श्री कृष्ण जिनके सेवक हैं ऐसे महादेव, क्योंकि हमें पता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सत्य बोल रहे हो, क्योंकि वैसे उस तत्व को देखा जाता है। ये तत्व है ही ऐसा कि हम जिस भावना से जैसे देखें वैसे दिखाई देगा। जब हम गणेश स्तोत्र पढ़ते हैं तो सब कुछ गणेश जी बने हुए हैं, जब राम स्तोत्र तो सब कुछ राम, जब कृष्ण सब कुछ कृष्ण, जब नरसिंह तो सब कुछ नरसिंह, जब वाराह तो सब कुछ वाराह, वही बने हुए, दूसरा कोई नहीं। इसमें हमें कोई संशय नहीं है। तुम्हें कितना ज्ञान है, उनके पति हैं शिव ज्ञान समुद्र, वो कह रहे हैं, हम तुम्हें पूरा परिचय के साथ बता रहे। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 81 उसमें कह रहे तत्कला कोटि कोटि अंसा दुर्गाद्यास त्रिगुणात्मिका। कभी रास का स्वाद लिया है? रास का स्वाद लेना है तो ब्रज रस में, इसी यही तो वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, या ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे, प्रियालाल है प्रियालाल। अगर हम जो बोलते हैं उसकी बात को समझ लेना, कह दो कहां प्रमाण है तो हमारी छाती प्रमाण है, खिलवाड़ मत समझना। अगर तुमने राधा किशोरी की अवहेलना करके कहा कि अम्बा, जब जड़ भरत जी के ऊपर गड़ासा चलाने की बात अम्बा के ही सेवकों ने किया तो भद्रकाली सहन नहीं कर पाई और मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई, काट के फेंक दिया अपने ही उपासकों को। होश में रहे ना, राधा किशोरी है। तत्व से बोलोगे तो मुझे कभी कोई संशय नहीं, सब एक हैं। जब लीला में आओगे तो वही स्वामी बनता है, वही सेवक बनता है। जब लीला में देखोगे तो वही छोटा बनता है, वही बड़ा बनता है। वो विविध रूप धारण करके एक ही तत्व खेल रहा है, इसमें संशय नहीं। पर जब लीला का रसास्वादन करते तब आप उसमें संशय मत करो। वो विविध लीलाएं, वही गोपी बना है, वही श्री जी बना है, वही वृंदावन बना है, और वही प्रीतम बना है, और वही खेल रहा है। वही नरक बना है, वही अधर्म बना है, वही दंड विधान बना है, वही रोग बना है, वही विविध प्रकार की यातना बना है। समझो ना, ये जो नरक भी वही बना। तो जब नरक नहीं था तब कौन था? श्री कृष्ण। और जब नहीं रहेगा तब कौन है? श्री कृष्ण। तो बीच में जो भास रहा है नरक वो है कौन? श्री कृष्ण। अब ये जान जाओ तो नरक ही नहीं है, परम पद के अधिकारी हो गए। जब यही नहीं जान रहे तो वो दुखप्रद है। अगर जान गए तो